हाथी मेरे साथी और हाथी मेरे साथी से लेकर आज के दौर में छत्तीसगढ़ की वो खबरें जबकि हाथी को एक विलन बना दिया गया है। इन सब के बीच अचानक से खबर आती है मध्य प्रदेश के उमरिया से। मध्य प्रदेश के उमरिया से पता चलता है कि एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत हो गई। उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह कि जब 10 हाथियों की मौत की खबर आई तो जो वन विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। वो बहुत जरूरी काम में लगे हुए थे। उस जरूरी काम को पिकनिक कहा जाता है। अब खबर, उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। पीएमओ ने हाथियों की मौत की रिपोर्ट तलब कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुरक्षा में चूक को लेकर एक्शन लिया, लेकिन कार्रवाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। ऐसे में हाथियों की मौत पर सवाल के साथ साथ सियासत भी शुरू हो गई है। उमरिया के बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत का मुद्दा गर्माता जा रहा है। हाथियों की मौत के लिए गोदों की फसल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव घटना को लेकर फील्ड डायरेक्टर और प्रभारी एसीएफ को निलंबित भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार भी सख्त है। पीएमओ ने हाथियों की मौत पर रिपोर्ट मांगी है। हाथियों की निगरानी के लिए 10 विशेष दल भी गठित किए गए हैं। प्रदेश सरकार हाथियों की मौत पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने हाथियों की मौत पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाथियों की मौत को हत्या बताया है और वन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जो सरकारी हत्या की, इसके लिए केवल पनिशमेंट देगी कर्मचारियों को, तो ये अन्याय होगा। इसमें एक आध वन मंत्री का भी इस्तीफा ले लो, रामनिवास रावत जी को भी जिम्मेवार ठहरा दो। वो चुनाव में व्यस्त है, इधर हाथियों की हत्याएं हो रही है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो पाखंड है जनता समझे। अगर ये इस्तीफा नहीं लेंगे तो जनता विजयपुर की और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनको पद से हटा देगा। जीतू पटवारी ने हाथियों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आरोप है हाथियों की हत्या किसने की, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि रिसोर्ट के मालिक नहीं चाहते थे कि वहाँ हाथी रहें। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था हाथियों की मौत क्यों हुई, लीपापोती की जा रही है। वहां पर जितने आसपास रिजोर्ट है, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि रिजोर्ट के जो मालिक है ये लोग नहीं चाहते थे कि वहां पे हाथी रहे। और रही कोदू कुटकी खाने से मौत होती तो वहाँ आदिवासियों के गाय बैल है, बकरी है, वो भी खाते, वो भी मरते, सिर्फ हाथी क्यों मरे। हाथियों की मौत की घटना से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। जिन अधिकारियों पर हाथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो घटना के वक्त छुट्टी मना रहे थे। इतना ही नहीं, अधिकारी ने अपना फोन तक स्विच ऑफ कर लिया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फोन स्विच ऑफ करने वाले फील्ड डायरेक्टर को निलंबित कर दिया है। फील्ड डायरेक्टर के साथ प्रभारी एसीएफ को भी सस्पेंड कर दिया है। हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है। 10 हाथियों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या कोदो की फसल खाने से हाथियों की जान गई, या जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है हाथियों की मौत नहीं हत्या है? इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब सवाल ही उठ रहे हैं कि आखिर दरअसल पेज बहुत है। कोदो की फसल को पहले जिम्मेदार बता दिया गया, पूरे इलाके की फसल को एक तरह से नष्ट कर दिया गया ताकि कोई और जानवर ना खाए। पर जिनकी वो फसलें थीं वहां के जानवर तो सुरक्षित हैं। बैल खाती हैं, गाय खाती हैं, बकरी खाती हैं, बहुत सारे पेच हैं। ब्रिजेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा ब्रिजेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। क्या कुछ ब्रिजेंद्र इस मामले में अपडेट है? कहा यह भी जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है कोदो को जिसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, अब कोदो कोई नई चीज तो है नहीं, कोदो को जिम्मेदार बताया जा रहा है, स्थानीय किसान ही इसके खिलाफ हैं। ब्रिजेंद्र जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोदो की जो बात सामने आई थी उससे जो यहाँ के किसान हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं। हमने तो मौके पे और खेतों पे जाके बात की है लोगों से। लोगों को कहना है कि जिस अनाज को हम स्वयं खाते हैं उसे खाकर हाथी कैसे मर सकता है। ये बड़ा सवाल है कि उस कोदो की फसल को निश्चित तौर पर लोग खाते हैं
और सरकार ने तो उसे मिनट्स में शामिल किया हुआ है और वो श्री अन्न की श्रेणी में आता है, पौष्टिक आहार है और सरकार उसे बढ़ावा दे रही है। यदि ये सब नहीं होता, उसमें पौष्टिकता नहीं होती, तो क्यों बढ़ावा दिया जाता? और उस अनाज को खाने से यदि कोई मरेगा तो ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है और इसकी फिर गहनता से जांच होनी चाहिए। और सवाल तो ये भी कि इतनी बड़ी घटना हुई और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर हाथियों की मौत की वजह क्या थी। 1 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो वन विभाग है वो पहली बार प्राथमिक तौर पर पौधों की बात कह करके चुप्पी साधा हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि मौत की वजह क्या थी। जी, ये बात सही है कि मौत की वजह साफ नहीं हो पा रही है और जो वजह बताई जा रही है वो पच नहीं रही है। ये भी सबसे बड़ा पेंच है। इसे लेकर अब पॉलिटिक्स भी है। अब जब पॉलिटिक्स एंटर हुई तो कुछ आंकड़े भी आए हैं। बाघों की मौत हो रही है, जंगली जानवरों की मौत हो रही है, वो भी इस रिपोर्ट का, वो भी इस आरोप का एक हिस्सा है। ब्रिजेंद्र जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक रिपोर्ट के हिस्से हैं और जरूरी भी है। एक मैं नई चीज आपको बताना चाहूँगा जो आज का घटनाक्रम है। आज जो ताज़ा घटनाक्रम बांधवगढ़ में सामने आया है वो लखनौटी और रोहनिया गांव में कुछ मवेशियों के बीमार होने का मामला सामने आया है, जिसके पीछे भी कोयलों को वजह बताया जा रहा है। हालांकि जो पशु चिकित्सा विभाग है जिसने उन पशुओं का इलाज किया है वो इससे इनकार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये हाथियों के बाद कोयलों की बात सामने आई है तो ये कोयलों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ठीक 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 ठीक, बहुत धन्यवाद ब्रिजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विजेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर थोड़ी झटकेदार है। न घर में कूलर, न टीवी, न फ्रिज, न कोई लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक सामान, फिर भी कई घरों को बिजली का बिल 50,000 रुपए आ जाता है। यह मामला पेंड्रा के भर्रापारा का है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को हजारों का बिल थमा दिया गया। लोगों का आरोप है स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। अब घर घर में 50,000 का बिल मिलने के बाद लोगों में आक्रोश है। बिजली विभाग के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पेंड्रा के भर्रापारा मोहल्ले में और यहाँ लोगों के साथ एक मुसीबत नजर आई है कि यहाँ लोगों के जो बीपीएल कार्डधारी लोग हैं उन लोगों के बिजली बिल में बड़ा इजाफा नजर आया है। लोगों को 50-50 हजार रुपए तक का बिल विभाग दे कर गया है और उनका कहना है कि इन बिल को हम पटाने में असक्षम हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएंगे? सुशीला चक्रधारी। कितना बिल आया आपका? 45,000। इससे पहले कितना आता था? इससे पहले 2,500, 250, 200, 250, 240, इससे ज्यादा नहीं आता रहा। तो इतना बिल कैसे पटाएंगे बाप? अब कैसे पटाएंगे, वही तो मुसीबत है। क्या बोलते हैं विभाग वाले, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये बिल आपको पटाना पड़ेगा कैसे भी हो। ये पहली बार इतना बिल आया है? पहली बार आया इतना बिल। आपका क्या नाम है? सारथी चक्रधारी। आपका कितना बिल है? 56,000। इतने बिल आता था पहले? नहीं आता था इतना बिल सर। तो इस बार कैसे आ गया ये बिल? अब पता नहीं कैसे आ गया, हर महीना बिल पट रहा हम लोग का। कैसे पटाएंगे अब इस बिल? अब गरीब आदमी हम कैसे पटाएंगे अब? बीपीएल कार्ड है आपके? हाँ है। और इतना बिल आने के बाद विभाग से बात की आप लोग? गए थे तो बोले पटाना पड़ेगा, मीटर जांच कराओ, ये कराओ बोल रहे हैं। इससे पहले बिल आपका कितना रहता था? मेरा 160-200 के अंदर रहता था पूरा बिल। तो अभी आप कैसा करेंगे अगर ये बिल माफ नहीं होता? मैं तो असमर्थ हूँ सर इसको पटाने में। आप देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ इतने बड़े बिल को देखकर परेशान हैं। देखने वाली बात होगी कि बिजली विभाग प्रशासन इस बारे में कैसा कदम उठाता है और इन समस्या को किस तरह से दूर कर पाता है। तो यही सबसे बड़ा पेंच है। आम आदमी को अगर आप 50,000 का बिल भेज देंगे तो वो उसके लिए किसी 11 केवी के इलेक्ट्रिक शॉक से ज्यादा, उससे ज्यादा का ही वो शॉक है। क्योंकि अब वो कोई सरकारी महकमे तो है नहीं कि नगर पालिका का बिल बिजली विभाग पे इतना बाकी है, बिजली विभाग का किसी और विभाग पे करोड़ों रुपए बाकी है, उस विभाग का किसी तीसरे विभाग पे करोड़ों बाकी है। इनकी चमड़ी मोटी है, लेकिन आम आदमी तो डर जाता है क्योंकि सरकारी कागज है, उस पर लिखा है कि हजारों रुपए देने हैं। पेनड्राइव लिए चलते हैं। सुबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबीर से और ज्यादा जानकारी लेंगे। सुबीर, क्या कुछ अब इन गांव वालों का मन है और बिल क्यों आया? गलती एक जगह हो सकती है, 2 जगह हो सकती है। इतने सारे लोगों को गलत बिल, कोई
कोई जवाब है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास? सुबीर जी, निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कि ये जो भर्रापारा मोहल्ले के लोग हैं ये हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि जो 50,000 रुपये का बिल है इन्हें पहली दफ़े आया है। यह जो पूरा मोहल्ला है इसको दिखाना चाहूँगा, यह पूरा मोहल्ला जो है एक कामकाजी मोहल्ला है जहाँ पर लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं और ऐसे लोग जो BPL कार्डधारी हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो BPL कार्ड राशनधारी हैं और उन्हें 50,000 रुपये का बिल दिया गया। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, बात करते हैं उनसे। जी, नाम बताएंगे? सुशीला चक्रधारी। कितना बिल आया है आपका? 45,000। इतना बिल कैसे? इससे पहले कितना आया था? इससे पहले 200, 150, 240, इससे ज्यादा नहीं आता रहा। तो इस बार इतना बिल कैसे? अब इस बार पता नहीं कैसे बिल दिए हैं। स्मार्ट कार्ड स्मार्ट मीटर लगाए हैं तो पता नहीं स्मार्ट मीटर में कैसा बिल दिया, हमको नहीं मालूम। तो क्या बोलते हैं विभाग के लोग? क्या बोलते हैं? विभाग के लोग बोलते हैं कि तुम ये बिल को पटाना ही पड़ेगा, कैसे भी पटाओ, पटाना ही पड़ेगा। हम बोले हमारा बिल तो पहले पटता रहा भाई, अब कैसे पटाएंगे ये बिल? तो बोलते हैं आपको पटाना पड़ेगा, कैसे भी करके पटाओ। तो हम कहाँ से पटाएंगे? हम लोग मिट्टी का काम करते हैं, 200 रुपया डेली कमाते हैं, उसमें बच्चे को पालें या हम बिजली बिल पटाएं या घर बेच के पटाएं? बिल क्या करके पटाएं? आपका कितना बिल है? मेरा 56,000 बिल है। आपका 56,000? हाँ, 56,000 बिल। हम कैसे पटाए 56,000 बिल? घर द्वार बेच दे, जगह बेच दे, हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब आदमी हैं, 200 रुपये रोज कमाते हैं। विभाग वाले क्या बोलते? वो तो बोलते पटाना पड़ेगा, निकल जाएगा बिल। तो निकला है तो ये इससे पहले कितना बिल आता था? और 240, 230 आता था बिल। 56,000 का बिल आया? हाँ, 56,000 का बिल आया है। तो इतना बिल पटाना तो मुमकिन नहीं? मुमकिन नहीं। अब कहाँ से पटाएंगे इतना बिल? रोज 200 रुपये कमा रहे हैं, बाल बच्चे हैं, किसी को बुखार, किसी को जा रहा है, कोई तकलीफ में, कोई कुछ में है, तो क्या करेंगे हम? कहाँ से बिल पटाएंगे हम? ठीक देख सकते हैं निश्चित तौर पर यहाँ पे लोग जो है काफी आक्रोशित हैं बड़े बिजली बिल को लेकर। जाहिर तौर पर 40, 45, 56,000 किसी का बिल आ जाए, उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर जितना झटका हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका सुबीर, आपके साथ जो लोग जुड़े और उन्होंने अपनी बात रखी उनका भी बहुत धन्यवाद। और अब बात सलमान खान की, उनकी मुसीबतें, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक बार फिर सलमान खान को धमकी भरा मैसेज आया है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए इस मैसेज में कहा गया या तो 5 करोड़ रुपए दो या मंदिर में जाकर माफी मांगो। सलमान खान को फिर धमकी, 5 करोड़ या मंदिर में माफी मांगे सलमान खान को धमकियों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर सलमान खान को लेकर धमकी भरा मैसेज आया है। ये मैसेज बार मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजा गया है। मैसेज में लिखा है, सलमान खान या तो 5 करोड़ रुपए दें या फिर मंदिर में जाकर माफी मांगे। ये धमकी सलमान खान के लिए कोई नई नहीं है। काले हिरण की कहानी के बाद से सलमान खान को बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी हैं। सबसे पहले साल 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। 2022 में एक चिट्ठी के जरिए सलमान खान को धमकाया गया था। चिट्ठी में लिखा था, जो अंजाम सिद्धू मूसेवाला का हुआ वही अंजाम सलमान और उनके पिता सलीम खान का भी होगा। मार्च 2023 में सलमान खान के आधिकारिक मेल आईडी पर 3 ईमेल किए गए थे, जिसमें लिखा था, जोधपुर आते ही सलमान खान को सिद्धू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। नवंबर 2023 में सलमान खान को फेसबुक के जरिए धमकी दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले फेसबुक अकाउंट से ये धमकी पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को दी गई थी, जिसमें सलमान खान का भी नाम शामिल था। 14 अप्रैल 2024 का दिन सलमान खान कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इसी दिन सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया। इसके बाद 18 अक्टूबर को सलमान को फिर धमकी दी गई। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप के जरिए दी गई, जिसमें कहा गया था, सलमान खान को जिंदा रहना है तो उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी होगी। उसके लिए 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। और अब फिर सलमान खान को यह धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर सलमान को धमकाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा है, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में आकर माफी मांगनी चाहिए या 5 करोड़ रुपए देने चाहिए।
ऐसा ना करने पर जान से मार देंगे। हमारा गैंग आज भी सक्रिय है। दरअसल जिस मंदिर का जिक्र धमकी वाले मैसेज में किया जा रहा है, माना जा रहा है कि वो वही मंदिर है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की कसम खाई थी। यही वजह है कि सलमान की सुरक्षा अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हाल ही में सलमान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या भी की जा चुकी है और उस हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। और स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दर्शकों का धन्यवाद। खबरें जारी रहेंगी।